ये देखो भैया आपका स्पोरोफाइट ऑफ मार्केंसिया, क्या है? स्पोरोफाइट ऑफ मार्केंसिया। अब जहां तक हम लोग, सबसे पहली बात यह है कि जहां पर हम लोग सबसे पहले गैमेटोफाइट पढ़े थे, जिसमें हम लोग पढ़े थे आर्किगोनियोफोर, है ना, कि जो आर्किगोनिया बनता है, आर्किगोनिया पर क्या हो जाता है भैया? आर्किगोनिया जो होता है, देखो ध्यान से इधर, ये आपका क्या है? स्पोरोफाइट है। क्या है? स्पोरोफाइट। अब यह जो स्पोरोफाइट है ये कहां बन रहा है? तो आपने देखा था कि जो आपका थैलस था, थैलस पर यहां पर ऊपर की तरफ बनता था आर्किगोनियोफोर, बनता था नहीं बनता था? इस वाले स्ट्रक्चर को हम लोग क्या करते हैं? स्टार का करते हैं। और यहां पर एक ऐसा स्ट्रक्चर, इसका नाम क्या था? डिस्क था। और डिस्क पर ऐसे ऐसे लगा हुआ नहीं लगा हुआ था, है ना? इसको हम लोग क्या कहते थे? डिस्क कहते थे। ठीक है। और इसका जब सेक्शन काटा गया, इस डिस्क का, ऐसे आर्किगोनियोफोर का जब सेक्शन काटा गया, तो हम लोगों को कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर देखने को मिला था। ध्यान देना, ऐसा कुछ, ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिला था, नहीं मिला था? और यहीं पर नीचे की तरफ आर्किगोनिया क्या हुई थी? लगे हुई थी। ऐसा ही था ना? इसी पर नीचे साइड क्या लगा हुआ था? आर्किगोनिया क्या हुआ था? लगा हुआ था। ठीक है। अब इसी आर्किगोनिया का ये वाला हो गया वेंटर का भाग, और ये क्या हो गया आपका? नेक वाला पार्ट। ठीक है। और ये जो वेंटर वाला पार्ट है, ध्यान देना, इसी में एक सेल प्रेजेंट होता है और यही फर्टिलाइज करेगा, और फर्टिलाइज करके क्या बनाएगा? जाइगोट। बन गया जाइगोट। अब जाइगोट जो है वह डेवलप करेगा किसमें? स्पोरोफाइट में। तो आप सिंपल सी बात समझिए कि पहला स्पोरोफिटिक सेल कौन सा है? जाइगोट है। एक ऐसा सेल जो जहां से स्पोरोफाइट बनना शुरू होगा, उस सेल का नाम क्या है? जाइगोट है। समझ में आई बात नहीं है? तो जाइगोट जो है फर्स्ट स्पोरोफिटिक सेल है। कोई दिक्कत इसमें नहीं है। अब सोचने वाली बात क्या है कि यह जो जाइगोट है वह फर्स्ट स्पोरोफिटिक सेल है, यानी पहली बार क्या बनाएगा? स्पोरोफाइट बनाएगा। सिंपल सी बात है कि नहीं है? है ना? अच्छा, हमने बताया था कि यहां पर जो स्पोरोफाइट होता है वह कितने पार्ट में डिवाइड होता है भैया? 3 पार्ट में। कौन कौन से? पहला होता है फुट, दूसरा कौन होता है? सीटा, तीसरा कौन होता है? कैप्सूल। तो यहां पर आपको दिखाई दे रहा है ऊपर वाला भाग का फुट क्या है? ध्यान दो, फुट एक कह सकते हैं कि आर्किगोनियो का ही, ये जो आपका दिखाई डिस्क दिखाई दे रहा है ना, इस डिस्क का ही एक भाग होगा कौन? आपका फुट। ठीक है, क्या होगा? फुट। और सीटा क्या होगा? सीटा एक स्ट्रक्चर है। सीटा क्या होगा? स्ट्रक्चर होगा जो कैप्सूल को किससे जोड़ेगा भैया? फुट से। सीटा क्या है? एक स्ट्रक्चर है जो कैप्सूल को किससे जोड़ेगा भैया? फुट से जोड़ने का काम करेगा। फुट किसका भाग है? आपके इसी डिस्क का पार्ट है, जिससे कौन जुड़ा हुआ है? सीटा। और सीटा से कौन जुड़ा हुआ है? कैप्सूल। यानी कैप्सूल को फुट से जोड़ने का काम कौन करता है? सीटा। शुरू में आप देखोगे, शुरू में जब ये बनता है आपका स्पोरोफाइट, तो आपको पता चलेगा कि ये सीटा जो होता है ना, ये बहुत डेवलप नहीं होता है, बहुत ही छोटा होता है, बहुत ही रिड्यूस होता है। ठीक है। जब ये पूरा बन जाएगा स्ट्रक्चर, तो ये सीटा क्या होगा? धीरे क्या होगा? बढ़ना शुरू होगा। और जैसे सीटा बढ़ेगा, आपका स्पोरो, ये जो कैप्सूल है, ये क्या आएगा? नीचे की तरफ आना शुरू हो जाता है। समझ में बात नहीं है? क्लियर हुआ? अब देखिए आगे होने वाला क्या है। ये आपका दिख रहा है क्या? कैप्सूल वाल। क्या दिखाई दे रहा है? कैप्सूल वाल। यानी एक ऐसा लेयर है जिसके अंदर क्या प्रेजेंट है भैया? देखिए यहां पर स्पोरटेट्राइड। क्या प्रेजेंट है? स्पोरटेट्राइड। स्पोरटेट्राइड क्या होते हैं? हमने बताया था कि जो आपका स्पोर मदर सेल होता है, उसमें कौन सा डिवीजन होता है? मियोसिस। और मियोसिस होने के बाद कितने सेल बनते हैं? 4 सेल बनते हैं। लेकिन उसमें से 4 सेल बनते हैं ना, उसी सेल को हम लोग क्या करते हैं? स्पोरटेट्राइड। चारों स्पोर होते हैं, यानी एक सेल कितने स्पोर जुड़े होते हैं? 4। इसलिए नाम क्या देते हैं हम लोग? स्पोरटेट्राइड। इस स्पोरटेट्राइड के साथ साथ ध्यान देना, स्पोरटेट्राइड के साथ साथ यहां पर एक स्ट्रक्चर और प्रेजेंट है, उसका नाम क्या है? इलेटर्स। क्या नाम है? इलेटर्स। इलेटर्स एक इलांगेटेड कह सकते हैं स्ट्रक्चर होता है,
इलेटस क्या होता है? इलांगेटेड स्ट्रक्चर होता है जिसके ऊपर क्या प्रेजेंट होता है भैया? फाइब्रस बैंड। क्या प्रेजेंट होता है? फाइब्रस बैंड। ये गजब का होता है। ऐसे इलांगेटेड स्ट्रक्चर होता है जिसके ऊपर क्या प्रेजेंट होता है? फाइब्रस बैंड। होता है क्या? इसका काम क्या होता है? इलेटस का मेन काम होता है कि जब कैप्सूल फट जाएगा ना, जब कैप्सूल वाल फट जाएगा तो उस समय यह इलेटस क्या होगा? इसमें मूवमेंट होगा, मतलब इलेटस एक तरह से कूदेंगे इसी में। इलेटस क्या करेंगे? कूदेंगे। कूदेंगे कैसे? यह फाइब्रस बैंड जो है ना, जैसे ये जो इलेटस है ये सिकुड़ेगा और फैलेगा। ठीक है, किसकी वजह से भैया? फाइब्रस बैंड की वजह से। आप जानते हैं कि नमी रहती है तो अलग स्ट्रक्चर आता है, नमी सूखती है तो क्या होता है? अलग स्ट्रक्चर रहता है, यानी वो उसका जो स्ट्रक्चर होता है, शेप होता है, वो क्या होता है? बदल जाता है। किसकी वजह से? सिर्फ नमी की वजह से। किस वजह से? नमी की वजह से। तो यहां पर आप देखोगे कि जब नमी में परिवर्तन आएगा तो आपका यह जो फाइब्रस बैंड है इसमें सिकुड़न होगा, और जब सिकुड़न होगा तो इसमें मूवमेंट होगा, और जब ये मूव करेगा कौन मूव करेगा? हाँ, इलेटस। तो इलेटस के जब मूव करेगा तो यह स्पोरोटेटर्स क्या करेगा? टकराएगा, और जब टकराएगा तो स्पोरोटेटर्स क्या होते हैं? बाहर चले जाते हैं। समझ में ये बात की नहीं? तो इलेटस का मेन फंक्शन क्या है? डिस्पर्सन ऑफ स्पोर। क्या फंक्शन है? डिस्पर्सन ऑफ स्पोर। स्पोर को कौन डिस्पर्स करता है? इलेटस। इन केस ऑफ मार्केंसिया। मार्केंसिया के केस में स्पोर को कह सकते हैं कि स्प्लिट करने का काम किसके पास होता है भैया? इलेटस। कोई पूछे क्यों करता है तो उसके पास क्या प्रेजेंट है? फाइब्रस बैंड, जिसकी वजह से इसमें क्या होता है? मोमेंट्स होगा, और उस मोमेंट की वजह से स्पोर क्या हो जाते हैं? डिस्पर्स हो जाते हैं, बिखर जाते हैं। कोई दिक्कत समझ में इतना? अब देखिए, अब इस फुट सीटा और कैप्सूल, इसके साथ साथ इनके साथ साथ दो स्ट्रक्चर और प्रेजेंट है। उसका नाम क्या है? कालिप्टा। और क्या प्रेजेंट है? पेरीगाइनियम। क्लियर? पेरीगाइनियम। कोई दिक्कत नहीं ना? देखो, अब याद करो, एक लेयर और होता है, उसका नाम था पेरीचिटियम। याद करो, यहां बनाया था हमने स्ट्रक्चर कि नहीं बनाया था? हमने बताया था कि ये थीन मेम्ब्रेन होता है जिसको हम लोग कहते हैं क्या? पेरीचिटियम। हमने क्या बताया कि यही वेंटर रीजन ही क्या बनाएगा? कैप्सूल बनाएगा, स्पोरोफाइट बनाएगा। तो जब स्पोरोफाइट का डेवलपमेंट होता है, जब स्पोरोफाइट बनता है, क्या होता है? स्पोरोफाइट क्या होता है? बनता है। तो आपका जो पेरीचिटियम होता है, स्पोरोफाइट की साइज बड़ी होने की वजह से क्या होता है? फट जाता है। क्या होता है? फट जाता है। ठीक है, और देखो यहां पर, अच्छा, पेरीचिटियम किसका भाग है? गैमेटोफाइट का है। किसका है? गैमेटोफाइट का पार्ट है। क्लियर हो गया? कालिप्टा किससे बनता है? अगर आपसे कोई पूछे कालिप्टा क्या है तो कह दीजिए कि कालिप्टा इज ए आउटग्रोथ ऑफ वेंटर। क्या है? कालिप्टा इज ए आउटग्रोथ ऑफ वेंटर। ठीक है, विच हेल्प इन प्रोटेक्शन ऑफ कैप्सूल। जो किसमें हेल्प करता है भैया? प्रोटेक्शन ऑफ कैप्सूल करता है। ठीक है, तो याद रखना, कालिप्टा जो है वह मल्टी लेयर होता है, यानी एक से ज्यादा लेयर का बना होता है। ठीक है, देखो ध्यान से, कालिप्टा क्या होता है? मल्टी लेयर होता है, एक से ज्यादा लेयर का बना होता है, और इसका मेन फंक्शन क्या होता है भैया? प्रोटेक्शन ऑफ कैप्सूल। क्लियर होगा? अब यहां पे एक वर्ड और आ गया, क्या? पेरीगाइनियम। ठीक है, तो जिस प्रकार वेंटर वाला जो रीजन है ना, जिससे आउटग्रोथ होगा, क्या बन रहा है? क्या बन रहा है? कालिप्टा। ठीक उसी प्रकार उसी के अगल बगल के सेल से और ग्रोथ होकर के एक स्ट्रक्चर और बन जाता है मार्केंसिया केस में, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? पेरीगाइनियम। और इसका भी सेम काम होता है, क्या? प्रोटेक्शन ऑफ, प्रोटेक्शन ऑफ स्पोरोफाइट, या कह लीजिए प्रोटेक्शन ऑफ कैप्सूल। लेकिन इस बात को ध्यान देना कि दोनों के दोनों स्ट्रक्चर कौन कौन? आपका कालिप्टा भैया, और कौन है? पेरीगाइनियम। ये दोनों के दोनों। और अगर आप पेरीचिटियम भी ले लीजिए तो पेरीचिटियम भी, ये तीनों के तीनों याद रखना कि कैसे स्ट्रक्चर होते हैं? गैमेटोफिटिक होते हैं। कैसे होते हैं? गैमेटोफिटिक होते हैं, यानी ये है तीनों स्पोरोफाइट के साथ,
तीनों किसके साथ हैं? स्पोरोफाइट के साथ हैं, लेकिन रियलिटी में स्ट्रक्चर कैसा है? कैसा है? गैमेटोफिटिक है। समझ में आई बात की नहीं है? स्ट्रक्चर कैसा है? गैमेटोफिटिक है। इस बात को ध्यान देना है, स्पोरोफाइट के साथ, लेकिन स्ट्रक्चर कैसा है? गैमेटोफिटिक है। और तीनों का काम क्या है? सेम काम है, क्या? प्रोटेक्शन ऑफ स्पोरोफाइट। समझ में आई बात की नहीं है? क्लियर हुआ? बोलो जल्दी, कोई दिक्कत नहीं ना? दिक्कत है क्या? समझ में आई बात की नहीं आ रही है? आ रहा ना? तो यही है आपका क्या? स्ट्रक्चर ऑफ स्पोरोफाइट। अब इसमें कुछ लोगों को, जो लोग नए आए हैं, उनको कंफ्यूजन हो सकता है कि सर ये गैमेटोफाइट क्या है, स्पोरोफाइट क्या है। तो देखो, ध्यान दो, जब प्लांट बनता है आपका, ठीक है, ध्यान देना, जब प्लांट बनता है ब्रायोफाइटा का, तो उसमें उसको वह जो प्लांट होता है उसको हम लोग कहते हैं गैमेटोफाइट। क्या कहते हैं? गैमेटोफाइट, क्योंकि उसके हर सेल में क्रोमोसोम का नंबर कितना होता है भैया? यह, ठीक है। लेकिन जब जाइगोट बनता है, उसके बाद जो स्पोरोफाइट बनता है, उसके हर सेल में क्रोमोसोम का नंबर कितना होता है? 2n होता है। इसलिए इसको हम लोग कहते हैं स्पोरोफाइट। तो जो स्पोरोफाइट है वो कहां बन रहा है? हमने पहले बताया था, स्पोरोफाइट का फॉर्मेशन कहां होता है? गैमेटोफाइट पर होता है। इसीलिए हमने कहा था कि गैमेटोफाइट, जो स्पोरोफाइट है वह क्या है? पैरासाइट है, एक तरीके से पैरासाइट है। किसके ऊपर? गैमेटोफाइट के ऊपर। समझ में आगे बात नहीं है? इसमें कोई दिक्कत? बोलो, समझ में आया कि नहीं है? इसमें कोई दिक्कत है? फिर समझ लो एक बात, देखो ध्यान से। यह आपका क्या है? स्पोरोफाइट है। चीटियम का फॉर्मेशन बिफोर फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन के पहले ही वो हो चुका रहता है, लेकिन ये दोनों फर्टिलाइजेशन के बाद बनते है ना। जब स्पोरोफाइट बनना शुरू होता है तब इन दोनों का निर्माण होता है, जबकि इसका निर्माण कहां होता है? पहले ही हो चुका रहता है। समझ में आई बात? नहीं आ रही है? आ रहा है ना? पीछे लड़कों को समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? इसका फॉर्मेशन शुरू में हो चुका रहता है, जब आप आर्किगोनिया पढ़ते हो तभी बन चुका होता है, लेकिन इन दोनों का फॉर्मेशन क्या होता है? बाद में होता है। क्लियर है? इस बात को आप लोग क्या करिएगा? ध्यान दीजिएगा। गधाओं की तरफ बैठने से थोड़ा होता है सब कुछ, है ना। कल ही बता दिए थे पेरीचीटियम वहीं पर प्रेजेंट था, अब आज फिर बता रहे हैं। तो इतना भी कॉमन सेंस होना चाहिए ना कि पेरीचीटियम का फॉर्मेशन क्या, जब आर्किगोनिया बनाता तभी हो जाता है, लेकिन इन दोनों का फॉर्मेशन कब होता है? स्पोरोफाइट के डेवलपमेंट के समय। क्लियर हुआ? अब देखो, ये आपका स्पोरोफाइट यहां पर है, ये आपको क्या दिखाई दे रहा है? फुट। ये क्या है? सीटा। और ये क्या है? कैप्सूल। दिखाई दिखा है। और ये कैप्सूल के चारों तरफ का क्या है? वाल है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? कैप्सूल वाल। क्या कहते हैं? कैप्सूल वाल कहते हैं। अच्छा, कैप्सूल वाल के अंदर क्या प्रेजेंट है? स्पोर। क्या प्रेजेंट है? स्पोर। और स्पोर के अंदर, मतलब स्पोर में, कैप्सूल वाल के अंदर ही क्या है? एक इलांगेटेड स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है बहुत सारे। इसको हम लोग क्या कहते हैं भैया? इलेटस। इलेटस में क्या प्रेजेंट होंगे? हाँ, फाइबर बैंड, या इसको हम कहेंगे थिकनिंग बैंड्स। क्या कहेंगे? थिकनिंग बैंड्स कहेंगे। और इसके चारों तरफ प्रोटेक्टिव कवरिंग, इसको क्या कहते हैं?